गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। माफ़ कीजिएगा, किसी कारणवश मैं आज सुबह एडिटोरियल जो है वोकैबुलरी अपलोड नहीं कर पाया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आई होप आपने दोनों एडिटोरियल पढ़ लिए होंगे। दोनों जो एडिटोरियल दिए गए थे आज के, दोनों एडिटोरियल इंपॉर्टेंट थे, आपने पढ़ लिए होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं वोकैबुलरी की। आज का जो पहला एडिटोरियल दिया गया था उसका हेडिंग था इनकॉर्पोरेटिंग लिमिट्स ऑन आईपीसी एंड हेट स्पीच। पहला जो एडिटोरियल दिया गया था फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में दिया गया एडिटोरियल। जो तरह तरह के जो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, तो उस पर फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में कि हम कुछ भी कहीं भी अपनी बात रख सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि इसका नाजायज फायदा नहीं उठना चाहिए। तो इसके बारे में दिया गया पहला एडिटोरियल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, आपने पढ़ लिया होगा आई होप। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला जो वर्ड था आज का वो था वेगनेस। वेगनेस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ था। वेगनेस का मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई स्थिति जो एकदम जिसमें अनसर्टेनिटी हो, अस्पष्टता हो, अनिश्चितता की स्थिति होना, उसको बोला जाता है वेगनेस। If something written or spoken is vague, it does not explain or express things clearly. That is called vagueness. Vagueness के synonyms हैं uncertainty, haziness, ambiguity, equivocation. Uncertainty, haziness, ambiguity और equivocation इसके synonyms थे। Antonyms हैं इसके clarity, accuracy, clearness और brightness. Clarity, accuracy, clearness और brightness इसके antonyms हैं vagueness word के। एग्जाम्पल देख लीजिए, द डिस्क्रिप्शन वॉज प्रिटी वेग, कि जो उसने डिस्क्रिप्शन दी, जो उसने विवरण दिया पूरा, वो क्या था, अस्पष्ट था वो पूरी तरह से समझने लायक वो नहीं था। वो किस तरह क्या था, उसमें अस्पष्टता की स्थिति थी। अगला हमारा शब्द है डेफेमेशन। डेफेमेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डेफेमेशन का मतलब होता है किसी की किसी तरह से कोई निंदा करना, अपेश करना, मानहानि या क्रिटिसिज्म करना किसी का, उसको बोला जाता है डेफेमेशन। डेफेमेशन इज द डैमेजिंग ऑफ समवन्स गुड रेपुटेशन बाय सेइंग समथिंग बैड एंड अनट्रू अबाउट देम, दैट इज कॉल्ड डेफेमेशन। डेफेमेशन के सिनोनिम्स है स्लैंडर, लाइबल, कैल्यूमनी, विलिफिकेशन। स्लैंडर, लाइबल, कैल्यूमनी और विलिफिकेशन इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है कॉम्प्लीमेंट, अप्लॉज, कमेंडेशन और प्रेज। कॉम्प्लीमेंट, अप्लॉज, कमेंडेशन और प्रेज इसके एंटोनिम्स हैं डेफेमेशन वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, द राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन डज नॉट एंटाइटल अ सिटीजन टू डिफेम अ पर्सन, कि जो हमें अधिकार दिया गया है फ्री स्पीच का, स्वतंत्रता से बोलने का, इसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी के लिए कुछ भी बोले, हम किसी को डिफेम हम करें, तो इसका ये मतलब नहीं होना चाहिए। अगला हमारा शब्द है इंसाइटमेंट। इंसाइटमेंट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इंसाइटमेंट का मतलब होता है किसी को उकसाना, भड़काना या किसी बात के लिए उत्तेजित करना, भड़काना, उकसाना, उसे बोला जाता है इंसाइटमेंट। If someone is accused of incitement to violent or illegal behavior, they are accused of encouraging people to behave in that way. That is called incitement. Incitement के synonyms है provocation, incentive, stimulus, inducement. Provocation, incentive, stimulus और inducement इसके synonyms हैं। Antonyms देख लीजिए, hindrance, appeasement, deterrence और deterrent। hindrance, अपीजमेंट, डेटियरेंस और डेटेरेंट इसके एंटोनिम्स हैं इंसाइटमेंट वर्ड के। एग्जाम्पल देख लीजिए, इंसल्ट्स कैन लीड टू द इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस, कि हम किसी की अगर इंसल्ट करते हैं, बेइज्जती करते हैं, तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, वायलेंस। इंसल्ट कैन लीड टू द इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस, तो उससे क्या हिंसा जो है वो भड़क सकती है। तो आई होप आपको समझ आया होगा एग्जाम्पल इंसाइटमेंट का। अगला हमारा शब्द है डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। डिस्क्रिमिनेट वर्ड का मतलब होता है किसी से किसी तरह का कोई भेदभाव करना, पक्षपात करना, उसे बोला जाता है डिस्क्रिमिनेट। टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट अ ग्रुप ऑफ पीपल और इन फेवर ऑफ ग्रुप ऑफ people means to unfairly treat them worse or better than other groups, that is called discriminate. Discriminate के synonyms है differentiate, distinguish, separate और discern. Differentiate, distinguish, separate और discern. Antonyms देख लीजिए, confuse, unite, indiscriminate और join. Confuse, unite, indiscriminate और join इसके antonyms हैं discriminate word के। एग्जाम्पल देख लीजिए, दे बिलीव द लॉ डिस्क्रिमिनेट्स अगेंस्ट वुमेन, कि उनका ये मानना है कि जो ये लॉ बना है, कानून बना है, वो वुमेन के साथ किस तरह का व्यवहार करता है, भेदभावपूर्ण या पक्षपातपूर्ण है। जो ये कानून बना है, इस तरह का ये बना कानून है जो कि महिलाओं के प्रति भेदभाव रखता है, पक्षपात रखता है। अगला हमारा शब्द लेक्यूना। लेक्यूना भी बोल सकते हैं आप, लकूना भी बोल सकते हैं। लेक्यूना वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। लेक्यूना का मतलब होता है किसी तरह का कोई सिद्धांत है, नियम है या कोई
कोई काम है उसमें किसी तरह की कोई खामी होना, कोई कमी होना, किसी तरह का कोई प्रिंसिपल है, कोई सिद्धांत है, या किसी तरह का कोई बात है उसमें किसी तरह की कोई कमी होना, खामी होना, उसे बोला जाता है lacuna. If you say that there is a lacuna in something, such as a document or a person's argument, you mean that it does not deal with an important issue and is therefore not effective or convincing. That is called lacuna. Synonyms देख लीजिए, height is space, gap, blank. Height is space, gap और blank. Antonyms हैं word, blockage, bulge और galaxy. वर्ल्ड, ब्लॉकेड, बल्ज और गैलेक्सी इसके एंटोनिम्स हैं लैक्यूना वर्ड के. एग्जांपल देख लीजिए, द लैक्यूनास इन दिस रिसर्च आर अलार्मिंग. द लैक्यूनास इन दिस रिसर्च आर अलार्मिंग, इसका एग्जांपल मैंने लिया है आपके लिए लैक्यूना वर्ड का, कि द लैक्यूना इज इन दिस रिसर्च आर अलार्मिंग. इसमें जो रिसर्च किसी तरह की कोई की गई है, इसमें जो खामियां हैं वो चिंता पैदा करने वाली हैं. इस तरह से बात कही गई एग्जाम्पल में. अगला हमारा शब्द है इमिनेंट. इमिनेंट वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है. इमिनेंट का मतलब होता है ऐसी कोई घटना, और मोस्ट प्रोबेबली किस तरह की घटना हो, अप्रिय घटना हो, जो शीघ्र घटित होने वाली हो, उसे बोला जाता है, ऐसी घटना को बोला जाएगा इमिनेंट. If you say that something is imminent, especially something unpleasant, you mean it is almost certain to happen very soon. That is called imminent. Imminent के सिनोनिम से impending, forthcoming, approaching और close. Impending, forthcoming, approaching और close इसके सिनोनिम्स हैं. एंटोनिम्स देख लीजिए, एंटोनिम्स है आपके distant, faint, doubtful और eligible. Distant, faint, doubtful और eligible इसके एंटोनिम्स हैं imminent वर्ड के. एग्जाम्पल है there appeared no imminent danger. There appeared no imminent danger कि वहां पे किसी तरह का कोई खतरा नजर नहीं आता है, कि कोई घटना कोई होने वाली है. अगला हमारा शब्द है इनएविटेबल, और यहाँ से हमारा दूसरा एडिटोरियल शुरू हो रहा है. आई होप आपने ये भी पढ़ लिया होगा, वेदरिंग स्टॉर्म्स और डिजास्टर रिस्पॉन्स. तो ये जो दूसरा एडिटोरियल दिया गया है चक्रवात के बारे में दिया गया है. पूरा जो हमारे कोस्टल एरियाज है वहाँ पे जो इस तरह की घटना हुई है, चक्रवात, वहाँ पे काफ़ी तबाही वाले चक्रवात आए हैं, उसके बारे में दिया गया है. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ लीजिएगा. इसका पहला वर्ड है इनएविटेबल. इनएविटेबल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है. इनएविटेबल का मतलब होता है ऐसी कोई घटना, ऐसी कोई बात जिसे बचा ना जा सके, जिसे टाला ना जा सके, उसे बोला जाएगा इनएविटेबल. That cannot be avoided or prevented from happening. That is called inevitable. Synonyms देख लीजिए, unavoidable, inescapable, certain और necessary. Unavoidable, inescapable, certain और necessary इसके synonyms हैं. Antonyms है avoidable, evitable, preventable, unlikely. Avoidable, evitable, preventable और unlikely इसके antonyms है inevitable word के. Example है with more car on the road, traffic jams are inevitable. कि जो रोड पे काफ़ी सारी कार्स का होना इस बात का सूचक है, जिससे कि जो जैम्स है, ट्रैफिक जो जैम्स लगते हैं, उसे बचा नहीं जा सकता, वो लगने ही है, क्योंकि नंबर ऑफ कार्स की जो संख्या है वो सड़कों पर काफ़ी है, बहुत ज़्यादा है, जिससे कि जैम्स जो लगते हैं उसे बचा नहीं जा सकता है. अगला हमारा शब्द है कैटास्ट्रॉफी. कैटास्ट्रॉफी यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है. कैटास्ट्रॉफी का मतलब होता है किसी तरह की कोई आकस्मिक कोई महाविपत्ति होना, तबाही या किसी तरह का कोई विनाश होना. जो एडिटोरियल में बात कही गई है चक्रवात के बारे में, उससे हुआ जो विनाश, तबाही है, उसे बोला जाता है कैटास्ट्रॉफी. A sudden disaster that causes great suffering or damage is called catastrophe. Synonyms है disaster, calamity, misfortune और tragedy. Disaster, calamity, misfortune, tragedy इसके synonyms हैं. Antonyms है blessing, success, fortune और miracle. Blessing, success, fortune और miracle इसके antonyms हैं catastrophe word के. एग्जाम्पल देख लीजिए, मेजर कैटास्ट्रॉफीज सच एज फ्लड्स एंड अर्थक्वेक. तो ये मेजर जो तबाहियाँ होती हैं, किस तरह की तबाही, बाढ़ आना या फिर नेचुरल कैलेमिटी हम बोल सकते हैं, या फिर अर्थक्वेक जो भूकंप आते हैं, वो क्या है, बहुत मेजर कैटास्ट्रॉफीज होते हैं, बहुत आकस्मिक जो है वो इस तरह के वो महाविपत्तियाँ, तबाही होते हैं, भूकंप या हम बोल सकते हैं फ्लड्स. अगला हमारा शब्द है आफ्टरमाथ. आफ्टरमाथ यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है. आफ्टरमाथ का मतलब होता है कि कोई इंपॉर्टेंट कोई घटना है या कोई अप्रिय, मोस्ट प्रोबेबली कोई अप्रिय घटना है, तो उसके घटने के बाद जो होने वाले परिणाम आते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस जो उसके होते हैं, उसको बोला जाता है आफ्टरमाथ. ये बात कही गई है चक्रवात के आने के बाद की जो स्थिति होती है, क्या तहस नहस हो जाता है चक्रवात से, तो उसके बारे में ये वर्ड यूज हुआ है आफ्टरमाथ. A situation that is the result of an important or unpleasant event that is called aftermath. Synonyms है इसके consequence, effect, outcome और wake. Consequence, effect, outcome और wake
एंटोनिम से इसके एंटीसीडेंट, कॉज, प्रोलॉग और बेसिस। एंटीसीडेंट, कॉज, प्रोलॉग और बेसिस इसके एंटोनिम्स हैं आफ्टरमाथ वर्ड के। द डेनिजन्स, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। डेनिजन्स नया वर्ड है आपके लिए, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। डेनिजन्स, द डेनिजन्स ऑफ मुंबई शोड रेजिलियंस इन द आफ्टरमाथ ऑफ हैवी फ्लड्स, कि बहुत ज़्यादा जो हैवी फ्लड्स आया था उसके बाद भी जो वहाँ के नागरिक है, मुंबई के जो नागरिक है, उन्होंने काफ़ी अच्छा वो कम बैक करके आए, काफ़ी अच्छी उन्होंने उससे लड़ने के प्रति जो रेजिलियंस, लचीलापन दिखाया उन्होंने, उसको फाइट बैक करने का, फ्लड को फाइट बैक करने का, जो वहाँ के मुंबई के नागरिक हैं उन्होंने इस तरह से बहुत साहस दिखाया उसको ओवरकम करने का। तो आई होप आपको समझ आया होगा इसका एग्जाम्पल आफ्टरमाथ का। और आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द है पॉस्ट्यूलेट्स। पॉस्ट्यूलेट्स वर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। पॉस्ट्यूलेट्स वर्ड का मतलब होता है ऐसा कोई हम प्रपोजल रख रहे हैं, ऐसी कोई बात है जो कि एक्सेप्ट करने लायक है और फ्यूचर में उसी के बेस पे कोई हम एक प्रिंसिपल निर्धारित करें, एक सिद्धांत निर्धारित करें जिसे सर्वमान्य स्वीकार किया जाए, तो ऐसे किसी बात को बोला जाएगा पॉस्ट्यूलेट्स। इफ यू पॉस्ट्यूलेट समथिंग, यू सजेस्ट इट एज द बेसिस फॉर अ थियरी, argument or calculation or assume that it is the basis, that is called postulates। इसके जो synonyms है postulate वर्ड के वो है posits, premises, axiom और claims। posits, premises, premises या premises, माफ कीजिएगा, premises, posits, premises, axiom और claims। एंटोनिम्स है avoid, check, control और disfavor। इसके एंटोनिम्स हैं आपके postulate वर्ड के। तो ये पॉस्ट्यूलेट वर्ड आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको लगता है कि वीडियो शेयर करने लायक है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।